हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको टीलू स्क्वेयर मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में अनुपमा परमेश्वर ने लिली का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 29 मार्च 2024 में। ये आपको क्राइम ड्रामा थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको तेलुगु इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 5 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 11 मिनट 0 सेकंड पर एक्ट्रेस का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 17 मिनट 18 सेकंड पर अनुपमा परमेश्वर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 33 मिनट 51 सेकंड पर अनुपमा परमेश्वर का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 47 मिनट 6 सेकंड पर अनुपमा परमेश्वर का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 52 मिनट 24 सेकंड पर अनुपमा परमेश्वर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 12 मिनट 5 सेकंड पर अनुपमा परमेश्वर का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 28 मिनट 30 सेकंड पर नेहा शेट्टी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। कहानी की शुरुआत में हमें टिल्लू की जो अगली वाली स्टोरी है उसके बारे में बताया जाता है, जहाँ पर वही स्टोरी आगे कंटिन्यू होती है एक अलग मोड से, एक अलग सिनेरियो से। इस कहानी में हमें एक अलग पात्र के बारे में हमें बताया गया, जहाँ पर लिली नाम की एक बहुत स्पाई एजेंट हमें दिखाई जाती है, जो टिल्लू को लेकर एक मिशन अकम्प्लिश करना चाहती है, जिसको तौफीक नाम का एक गैंगस्टर होता है या माफिया होता है। उसके पीछे हाथ धो के CIA या ISS, इंडियन स्पेशल फोर्स, ये जो संगठन है, ये ऑर्गेनाइजेशन उसके पीछे पड़ी हुई है। पर वो हर बार हैदराबाद में आते हुए भी उसे पकड़ नहीं पाते। तो इसके लिए एक स्पेशल फोर्स, एक स्पेशल टीम को बुलाया जाता है, जिसको लीड कर रही थी लिली और जोनाथन। उनके लिए एक बहुत बड़ा टारगेट था कि तौफीक सिद्दीकी नाम का एक बंदा बहुत बड़ा, उसके पार्टी में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसको वो संदेह नहीं कर पाया। तो इसके लिए वो डीजे टिल्लू को हायर करते हैं। सब कुछ प्लान के साथ चला जाता है, जहां पर पहले तो लिली उसको टेम्प्ट करती है, उसको अपने पास लेके आती है, अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करती है। पर वो उस बारे में नहीं फंसता और बहुत बड़ा कांड हो जाता है, जहां पर वो सब प्लान उसे बताते बताते वो दोनों भी एक दूसरे के साथ करीब आ जाते हैं। वो पहले तो बहुत ज्यादा फ्लर्टी टाइप का एक बंदा होता है, पर आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चल रहा है कि टिल्लू को भी वो पसंद आने लगती है। अब टिल्लू को वो बहुत ज्यादा कन्विंस करती है और हमें पता चल जाता है कि वो कन्विंस हो जाता है, जहां पर उसे उसके पार्टी में या उसके पार्टी में जाकर सब कुछ करना होता है, डीजे बजाना होता है। और उसके बाद हमें पता चल जाता है कि उसे बहुत जल्दी उसको बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। अब हमें पता चल जाता है कि लिली सब कुछ प्लान सेटअप करती है, पर पहले से ही तौफीक को पता चल जाता है कि टिल्लू उसके यहाँ पर मॉल बन के आया है।
जहाँ पर सब इंफॉर्मेशन वो चुराने वाला था और उससे बहुत बड़ी एक ताकत मिलने वाली थी। पर उससे पहले ही हमें चीफ को बुलाया जाता है। चीफ का फोन लिली और जोनाथन को आता है, जहाँ पर उनको पता चल जाता है कि तौफीक दुबई जाने वाला है सी के रूट से। तो उसके लिए वो वहां पर सब कुछ ट्रैप भी बिछाते हैं। पर वहां पर टिल्लू आ जाता है और टिल्लू सब कहानी यहाँ पर डिक्टेट करता है कि पहले से ही लिली ही उसकी हेल्प कर रही थी हर एक मोमेंट पर। जब से वो हैदराबाद में आया था तब से जो भी इंटेल उसे मिल रही थी, उससे पहले वो मैसेज के द्वारा सब कुछ डालकर उसे अलर्ट करती है। अलर्ट करने के बाद वो हर बार हर एक चीज में बच जाता है। पर उससे मारने का ऑर्डर किसी ने नहीं दिया था, चीफ ने भी नहीं। फिर कौन इसे मारना चाहता था? तो वो एक ही आदमी या वो एक ही पर्सन हो सकता है, जो है लिली। क्योंकि लिली के ऑफशोर अकाउंट में बहुत सारा पैसा था और उसको वो छुपाना चाहती है। अगर तौफीक पकड़े गया तो लिली भी पकड़ी जा सकती है, इसका बहुत बड़ा संदेह उसको था। तो इस वजह से अगर तौफीक पकड़ा गया तो उसे वो पहले ही एलिमिनेट कर देती। तो इसकी वजह से हर बार लिली उसको इंफॉर्मेशन देती, उसके हर इलीगल काम को लीगलाइज करती, हर एक चीज को हिडन रखती। ये सब कुछ काम लिली करती। पर यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि टिल्लू आकर जब उसके खाने में ही पॉइजन मिलाता है। पॉइजन मिलाने के बाद हमें पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, क्योंकि उसका एंटीडोट सिर्फ टिल्लू के पास ही था और टिल्लू वो अगर वो छूटता नहीं तो बताने वाला नहीं था। तो वो और टिल्लू एक जगह पर जाते जहां पर एंटीडोट रखा हुआ था और एंटीडोट रखते ही उसे वहां पर पुलिस पकड़ लेती है। और हमें पता चल रहा था कि टिल्लू जब वो ये सब डिक्टेट कर रहा था तब चीफ भी उसके साथ ही था। और ये सब कुछ बोलते हुए हमें पता चल रहा था कि उसने भी उसके साथ वही किया जो पहले उसके एक्स गर्लफ्रेंड ने उसके साथ किया था, उसको धोखा दिया था। और धोखा देना उसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आता। और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर लिली उसको अपने प्यार का इजहार करते कि उसने उसको मारने के लिए नहीं छोड़ा था, उसको बचाने के लिए आने वाली थी। पर उससे वो कन्विंसिंग आंसर नहीं लगता और उससे वो पकड़ लेते और वहां पर तौफीक भी पकड़ा जाता है। और ये सस्पेंस के साथ ही यहाँ पर टिल्लू का अगला पार्ट शायद से आ सकता है रॉ एजेंट के भेस में। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो मूवी है यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटल डिटेल सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।